हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। अब हमसे यहाँ पे पूछा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर पावर शेयरिंग की कितनी फॉर्म्स होती है और हमें हर एक फॉर्म की कम से कम एक एग्जांपल देनी होगी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, इट इज़ द शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पावर का, जबकि पावर को ऐसे ऐसे या ऐसे शेयर किया जाए, मतलब कि हॉरिजॉन्टली। और देखिए, वर्टिकल डिवीजन भी हम पढ़ेंगे जिसमें कि पावर को इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से शेयर किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट इनटू द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जब गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के साथ, तो उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। इन सच अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। अब इस तरह की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन्स गवर्नमेंट के एक ही लेवल पर होते हैं, लेकिन उनको पावर अलग अलग दी जाती है। दिस सेपरेशन ऑफ पावर इंश्योर्स दैट नो ऑर्गन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब पावर को इस तरह से सेपरेट किया जाता है कि गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर की इस्तेमाल ना कर सके, मतलब कि उससे कोई गलत काम ना कर सके। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, देयर बाय पुटिंग इन प्लेस सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब देखिए, एक ऑर्गन जो होता है वो दूसरे को हरकतों को चेक करता रहता है कि दूसरा ऑर्गन सही से काम कर रहा है या नहीं। देखिए, जैसे कि मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा कि एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है या नहीं, जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक करे, लेजिस्लेचर जुडिशरी को चेक करे। तो इस तरह से उनमें एक सिस्टम बना रहता है चेक्स एंड बैलेंस का। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखिए, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पावर का डिवीज़न होता है मिनिस्टर्स के काउंसिल के बीच, जिनको कि प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और जो पार्लियामेंट होता है इंडिया का, और जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट होता है। तो देखिए, ये तीन चीज़ें जो है इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक एग्जांपल है। वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर। अब देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कि हम वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर को भी समझेंगे। इसमें पावर को कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है, कुछ इस तरह के फॉर्मेट में अरेंज किया जाता है। इट इज़ ए शेयरिंग ऑफ पावर अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, a general government for the entire country and government at the provincial और रीजनल लेवल। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसको अलग अलग लेवल पर शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के। जैसे कि एक जनरल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए, या गवर्नमेंट अलग अलग प्रोविंसेस या रीजन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द वे पावर इज़ टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एंड द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखिए, इंडिया में क्या होता है, पावर जो होती है वो सेंट्रल या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर होती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। देयर आर सर्टेन मैटर्स ऑन विच ओनली द सेंट्रल कैन टेक डिसीजन, वाइल देयर आर अदर्स ऑन विच ओनली एन इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एन एक्सक्लूसिव राइट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ऐसे कुछ मैटर्स होते हैं जिन पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, या कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पर कि एक रीजन की स्टेट गवर्नमेंट ही डिसीजन ले सकती है। डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स। अब क्या होता है कि पावर को जो है वो सोशल ग्रुप्स के अमंग भी शेयर किया जाता है। पावर कैन ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स विच डिफर सोशली। अब पावर को अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी शेयर किया जाता है जो कि अलग अलग
जो कि डिफ़र करते हैं काफ़ी ज़्यादा। द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर डिवीजन। अब देखिए, हमने देखा था कि बेल्जियम में फ्रेंच और डच के बीच में पावर शेयर होती है। तो इसमें क्या होता है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और यही है पावर का डिवीजन ऑफ पावर अमंग सोशल ग्रुप्स का एग्जाम्पल। दिस गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, बेल्जियम में क्या हुआ था, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकर्स के बीच में पावर शेयर हुई थी। और ये जो गवर्नमेंट है ये उन्हीं लोगों द्वारा बनाई जाती है जो कि एक ही रीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे ही देखिए, डच लैंग्वेज के मिनिस्टर्स को सिर्फ डच लोग ही इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं उनको सिर्फ फ्रेंच पीपल ही इलेक्ट करेंगे। एंड हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है उसको क्या पावर दी जाती है कि वो डिसीजन ले कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज इन इंडिया इज़ अनदर एग्जाम्पल। अब जो सिस्टम होता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज का इंडिया में, वो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब देखिए, पावर को पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट्स के बीच में भी शेयर किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस which aim to control power by contesting election। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कि एम होता है कि हम पावर को कंट्रोल कर सकें इलेक्शन जीत कर। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग द वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। अब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, सिटीजन्स को ये फ्रीडम होता है कि वो अपने फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब कि जिसका कि उनको लगता है कि ये हमें अच्छे से सुविधा दे पाएगा, बिजली, पानी वगैरह सभी की, तो उसको वो इलेक्ट करते हैं। द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और द डिफरेंट अलायंसेस कंप्राइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। अब जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ या डिफरेंट अलायंसेस होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है। ये आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप होता है पीपल का जो कि इलेक्शंस लड़ता है और गवर्नमेंट की पावर जिसके बीच शेयर होती है, उसको आप पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं। सच अ फ्रीडम ऑफ चॉइस entails competition among the different parties which in turn ensure that power does not remain in one hand। इस तरह का जब पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है तो ये कंपटीशन ये इंश्योर करता है कि पावर सिर्फ एक हाथ में ना रहे, मतलब कि सिर्फ एक ही आदमी को सारी पावर ना मिल जाए। एंड इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। और जब इस तरह की पावर का डिवीज़न होता है तो ये क्या करता है, ये अलग अलग आइडियोलॉजीज और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स आल्सो शेयर गवर्नमेंटल पावर either through participation in governmental committees or by influencing the decision making process। अब प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स गवर्नमेंट पावर को भी शेयर करते हैं वो चाहे फिर गवर्नमेंट कमिटीज़ में पार्टिसिपेशन के थ्रू करें या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करके करें। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। State one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context। अब prudential reason वो होते हैं जिनको कि एकदम सही कैलकुलेशन के बेसिस पर लिया जाता है। वो रीज़न जिनको कि prudential मतलब कि कैलकुलेशंस करके रीज़न लिया जाता है, और मॉरल रीज़न वो होते हैं जो कि सही या गलत के बेसिस पर लिया जाता है। या आप कह सकते हैं प्रूडेंशियल रीज़न वो रीज़न होता है जो कि कैलकुलेशन के बेसिस पर रीज़न होता है, और मॉरल रीज़न वो होता है जो कि सिर्फ हम ये सोचते हैं कि सही कौन है और गलत कौन है, उसके बेसिस पर हम मॉरल रीज़न दे देते हैं। अ प्रूडेंशियल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग इज़ दैट इट लीड्स टू एन अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स।
Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. अब एक इन्होंने प्रूडेंशियल रीज़न हमें ये मेंशन किया है कि प्रूडेंशियल रीज़न ये है पावर शेयरिंग का कि जब पावर शेयरिंग होती है तो ये सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम कर देती है। जैसे कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो होती है वो ज़्यादातर वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ही लीड करती है, तो पावर शेयरिंग एक गुड वे है ताकि हम पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। In India, seats have been reserved in legislatures for the socially weaker sections, keeping in mind these prudential reasons for power sharing. अब इंडिया में क्या होता है, लेजिस्लेचर्स में सीट्स को रिज़र्व किया जाता है उन सोशली वीकर सेक्शंस के लिए जिनका मतलब कि लेजिस्लेचर में सीट्स को रिज़र्व किया जाता है प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग के प्रूडेंशियल रीज़न को दिमाग में रखते हुए उन सोशली वीकर सेक्शंस को जिताने के लिए। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर में सीट्स को रिज़र्व किया जाता है ताकि जो सोशली वीकर सेक्शन है उसको हम जितवा सके या उसको गवर्नमेंट का पार्ट बना सके। अब हमें मॉरल रीज़न क्या दिया है? A moral reason for power sharing is that it upholds the spirit of democracy. In a truly democratic setup, the citizens too have a stake in governance. अब एक मॉरल रीज़न ये है कि पावर शेयरिंग एक डेमोक्रेसी का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। एक जो सच में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें सिटीजन्स को भी गवर्नमेंट के अंडर आने की पावर होती है। In India, the citizens can come together to debate and criticize the policies and decisions of the government. अब इंडिया में क्या होता है, सिटीजन्स एक साथ आ सकते हैं और डिबेट या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज़ और डिसीजन को जिनको वो सपोर्ट करते हैं या जो उनके डिसीजन लोगों को पसंद नहीं आते हैं। दिस इन टर्न पुट्स प्रेशर ऑन दी गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स पॉलिसीज़ एंड रिकन्सिडर इट्स डिसीजन। अब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट पर प्रेशर क्रिएट होता है और गवर्नमेंट को उस डिसीजन को नामंजूरी देनी पड़ती है और उसको दोबारा से उस पॉलिसी को के बारे में सोचकर उसे दोबारा से डिसीजन लेना होता है उसी पॉलिसी के रिगार्डिंग। दिस एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज़ इन कीपिंग विद द मॉरल रीज़न फॉर पावर शेयरिंग। तो अब ये जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये है हमारा एक मॉरल रीज़न। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 3 स्टूडेंट्स ड्रू डिफरेंट कंक्लूजन। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद एंड वाई? गिव योर रीज़न इन अबाउट 50 वर्ड्स। अब हमसे पूछा है कि ये चैप्टर को रीड करने के बाद 3 स्टूडेंट्स ने अलग अलग कंक्लूजन निकाला। अब हमें बताना है कि हमें किसका कंक्लूजन से हम सेटिस्फाई है और हमें अपना रीज़न भी मेंशन करना है 50 वर्ड में। अब पहला स्टूडेंट क्या है? थॉमन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज़ विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। थॉमस ने ये कंक्लूजन निकाला कि पावर शेयरिंग उन्हीं सोसाइटीज़ में ज़रूरी होता है जिनमें कि रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या एथनिक डिवीजन होते हैं। अब अगला स्टूडेंट है मैथाई ने ये कंक्लूजन निकाला पावर शेयरिंग सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रिलीजियनल डिवीजन। अब मैथाई एक स्टूडेंट है जिसने कि ये कंक्लूजन निकाला कि पावर शेयरिंग सिर्फ उन्हीं बड़ी कंट्रीज़ में ज़रूरत होता है जिनमें कि रीजनल डिवीजन होते हैं। औसफ। अब अगला स्टूडेंट है औसफ। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ़ इट इज़ स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। अब औसफ ने ये कंक्लूजन निकाला कि हर सोसाइटी को थोड़ी सी पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो सोसाइटी छोटी है या उसमें किसी भी तरह का सोशल डिवीज़न नहीं है। अब हमसे पूछा कि हमें किसका कंक्लूजन सबसे अच्छा लगा। अब देखिए मुझे तो सिर्फ औसफ का सबसे अच्छा लगा क्योंकि देखिए पावर शेयरिंग की हर एक चीज़ को
ज़रूरत होती है, हर एक कंट्री को ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो कंट्री छोटी हो या बड़ी हो या उसमें किसी भी तरह का सोशल डिवीजन ना हो। अब यहाँ पे लिखा है ऑसफ स्टेटमेंट इज़ द मोस्ट लॉजिकल एंड thus शुड बी एग्रीड ऑन। अब ऑसफ की स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा लॉजिकल है जिस पर कि हम एग्री कर सकते हैं। पावर शेयरिंग नॉट ओनली प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी बट इट ऑल्सो इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ वर्थ इन द सिटीजन। अब जो पावर शेयरिंग है वो सिर्फ वेरियस ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बचाती होने से बचाती है। मतलब कि वो पावर शेयरिंग सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं बचाती है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम नहीं करती है, बल्कि वो सिटीजन में एक वर्थ की सेंस को भी इनकलकेट कर देती है। द पीपल विल बी मोर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट इफ़ दे हैव अ से इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब पीपल ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे गवर्नमेंट से अगर उनको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मेयर ऑफ मर्स्टैम, अ टाउन नियर ब्रसेल्स इन बेल्जियम, हैज डिफेंडेड अ बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन द टाउन स्कूल्स। He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reasons in about 50 words. अब फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो मैस्टम एक टाउन है ब्रसल्स में जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, तो जो मेयर है उसने एक बैन लगा दिया कि भाई जो डच स्पीकिंग जो फ्लेमिश रीजन है उसमें लोग फ्रेंच नहीं बोलेंगे और ना उनके स्कूल्स में फ्रेंच सिखाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बैन है ये सभी नॉन डच स्पीकर्स, मतलब कि जो लोग डच नहीं बोलते हैं, उनको इस फ्लेमिश टाउन में सेटल होने का मौका मिलेगा। मतलब इंटीग्रेट इन दिस फ्लेमिश टाउन, मतलब कि फ्लेमिश टाउन में इंटीग्रेट होने का हो सकेंगे वो। अब हमसे पूछा कि क्या हमें लगता है कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया ये सही था? अगर ये सही था तो हमें अपना रीज़न बताना है 50 वर्ड में, या अगर नहीं भी सही था तो भी हमें अपना रीज़न मेंशन करना है। दिस मेजर इज नॉट इन कीपिंग विद बेल्जियम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स। द अरेंजमेंट्स सीक टू मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़। अब ये जो मेजर है ये उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, जो बेल्जियम में जो मॉडल वगैरह जो एकोमोडेशन मॉडल आया था उसके अकॉर्डिंग फ्रेंच और डच स्पीकर्स के बीच में पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। लेकिन ये जो मेजर था ये उस चीज़ को वायलेट कर रहा था। बाय बैनिंग फ्रेंच द मेयर विल कॉज सिविल अनरेस्ट। अब फ्रेंच को बैन करने से ये जो मेयर था वहाँ का, तो उसने कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बहुत बढ़ा दिए थे। बोथ द लैंग्वेजेस शुड बी मेड एक्सेप्टेबल इन द टाउन स्कूल। दिस बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम विल बी अ बेटर वे टू इंटीग्रेट द पीपल ऑफ द टाउन। देखिए दोनों ही लैंग्वेज को इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी बाइलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम को बेल्जियम में फॉलो करना चाहिए। ये जो मेयर ने किया ये सही नहीं था, उसने सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट कर दिया। जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट एनी ऑफ द प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस। अब हमें ये जो पैसेज दिया हुआ है इसको हमें पढ़ना है और हमें प्रूडेंशियल रीज़न देना है कि इसमें पावर शेयरिंग ऑफर्ड हुई है या नहीं। अब ये जो पैसेज है, वी नीड टू गिव मोर पावर टू पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी एंड द होप्स ऑफ द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें ज़्यादा पावर देनी चाहिए पंचायत को, ताकि जो महात्मा गांधी ने ड्रीम देखा था और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो आशाएं थी उनको हम सच कर सकें। पंचायती राज establishes true democracy. It restores
पावर टू द ओनली प्लेस वेयर पावर बिलोंग्स इन अ डेमोक्रेसी, द हैंड्स ऑफ द पीपल। पंचायती राज को इस्टेब्लिश करने से डेमोक्रेसी भी इस्टेब्लिश होगी, और ये जो है उस पावर को रिस्टोर करेगा जो कि सिर्फ एक ही रीजन से बिलोंग करती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, और वो जो पावर है वो लोगों के हैंड्स में आएगी, इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। गिवन पावर टू पंचायत इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस करप्शन एंड इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। अब जब हम पंचायत को पावर दे देंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और करप्शन को भी रिड्यूस करेगा। When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. अब जब लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इस प्लानिंग और डेवलपमेंटल स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन में, तो नेचुरली वो भी ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाएंगे इन स्कीम्स पर। दिस वुड एलिमिनेट द करप्ट मिडल मैन, थस पंचायती राज विल स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो इससे क्या होगा कि जो करप्ट मिडलमैन, मतलब कि जो कि धोखाधड़ी करते हैं अपने देश के साथ, देशद्रोही जिनको बोला जाता है, उन वो भी कम हो जाएंगे देश में, और जो पंचायती राज है वो भी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को और बढ़ावा देगा और उसे और अच्छा बनाएगा। अब इसके आंसर में हमें दिया है when people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over this scheme. This would eliminate the corrupt middleman. अब ये प्रोडेंशियल रीज़न हमारा है। when people participate, ये मैंने आपको समझा दी ना फ्रेंड्स, जब पीपल डेवलपमेंटल स्कीम्स की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो नेचुरली वो ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाएंगे इन स्कीम्स पर, और ये जो है करप्ट मिडलमैन को एलिमिनेट कर देगा। क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं। डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। आइडेंटिफाई दोज which are in favor of power sharing and select the answer using the codes given below. Power sharing, अब ये जो हमें बताया डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स जो कि ज़्यादातर पावर शेयरिंग के इस सिस्टम में देखे जाते हैं। अब हमें उन आर्ग्यूमेंट्स को पहचानना है और अपना आंसर को सिलेक्ट करना है। ये जो हमें नीचे कोड्स दिए हैं ये वाले, अब देखिए अभी हमें बताना है कि कौन कौन सा सही आर्ग्यूमेंट है। अब हम देख लेते हैं। अब देखिए पहला रीज़न क्या है, पावर शेयरिंग क्या करता है, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। ये भी सही बात है। डिक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एर्बिट्रेरिनेस, मतलब कि मैंने आपको बताया था एलियनेशन की फीलिंग जो वर्ड था, मतलब कि हम इस जगह के है ही नहीं, तो उसकी फीलिंग को भी ये रिड्यूस करता है। डिलेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये गलत है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिले नहीं करता है। एकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, ये भी गलत है, ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा नहीं देता है। नहीं सॉरी, ये जो है ये रीज़न सही है, ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। मतलब कि एकोमोडेट्स का मतलब बढ़ावा देना नहीं होता है, मतलब कि एकोमोडेट करता है डाइवर्सिटी को। इंक्रीजेस स्टेबिलिटी एंड डिविजिवनेस, मतलब कि ये देश में बंटवारे करता है, नहीं ये गलत है। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ये लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका देता है किसके सिस्टम में, गवर्नमेंट के सिस्टम में। अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ कंट्री, ये कंट्री की यूनिटी को अफेक्ट करता नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से सही सिस्टम्स है।
मतलब कौन से सही आर्ग्यूमेंट्स है। अब देखिए, मुझे तो ए वाला लगा सही, और एक बी वाला, और एक डी वाला, एक एफ वाला। चलिए आंसर चेक कर लेते। देखिए आंसर में भी यही है, ए, बी, डी और एफ वाला। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। इन बेल्जियम द डच स्पीकर मेजॉरिटी पीपल ट्राई टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द French speaking community. In Sri Lanka, the policies of the government sought to ensure the dominance of Sinhala speaking majority. अब हमें बताना है कि जो ऊपर स्टेटमेंट्स दी है उसमें से कौन कौन सी सही है और कौन कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जो बेल्जियम में डच स्पीकर्स थे, जो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश की थी फ्रेंच स्पीकर्स के ऊपर। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि डच स्पीकर्स ने कहा था कि हम प्यार से रह लेंगे, और उल्टा उन्होंने फ्रेंच को ज़्यादा पावर दी थी। मतलब कि देखिए ना, अपने फ्रेंच लोग जो थे वो ज़्यादा रिच एंड पावरफुल थे देन डच स्पीकर्स। अगली स्टेटमेंट क्या है, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट सॉट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजॉरिटी। हाँ, ये सही है, क्योंकि श्रीलंका में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी उन्होंने सिन्हाला स्पीकर्स को ही सपोर्ट किया था। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, द तमिल्स इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरल अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। अब जो लोग थे श्रीलंका में, श्रीलंकन तमिल्स, उन्होंने फेडरल अरेंजमेंट की बात की थी और उसकी डिमांड की थी ताकि वो अपने कल्चर, लैंग्वेज को बचा सकें और उनको इक्वालिटी दी जाए एजुकेशन और जॉब्स में। ये भी सही स्टेटमेंट है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी टू अ फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। ये भी सही है, क्योंकि जो बेल्जियम में हुआ था यूनिटरी गवर्नमेंट एंड से फेडरल गवर्नमेंट में, बेल्जियम जो है ट्रांसफॉर्म हो गया था, मतलब बदल गया था, तो उसने भी कंट्री के डिवीज़न को प्रिवेंट किया था लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पर। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो सिर्फ ए को छोड़कर बाकी सभी सही है, और देखिए आंसर में भी यही है कि बी, सी और डी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमें इस मैच करना है इन सबको। ओके, पहली स्टेटमेंट ये है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर हुई है, तो अब हम उसे कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो देखिए सेपरेट हुई ना पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स गवर्नमेंट की शेयर हुई, तो इसका आएगा फेडरल गवर्नमेंट। पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर जो है सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर हुई, तो वो आ गई कम्युनिटी गवर्नमेंट हमारी। पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि जब पावर जो है वो दो या उससे ज़्यादा कोलिशन गवर्नमेंट के बीच में शेयर होती है, तो उसे कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, इसका आंसर भी यही है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब हमें फिर से वही केस है, हमें इन दो स्टेटमेंट्स को पहचानना है कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए सही है, तो ये तो सही है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, तो ये भी सही है कि ये जो है सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस को रिड्यूस करता है, तो ए और बी दोनों सही है। तो देखिए इसका बी पार्ट जो है वो सही आंसर है। तो इसी के साथ हमने सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लिया है। तो गाइज़, अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए
तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन में बेलो गिवन है, मतलब ये गिवन बेलो है। एक और बात गाइस, अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए, इन सॉल्यूशंस का लिंक चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपकी जो है वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ओके गाइस, तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।